अखिलेश यादव जी के अगल बगल का जो पूरा सिनेरियो है ना, जिनसे हमारी लड़ाई है वही उन पर कब्जा किए बैठे हैं। पार्टी से किनारा करने का मेन विषय ये है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करती है पर पीडीए पर खरा नहीं उतरती। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और कह रहे हैं कि इसमें खूब जम के कह रहे हैं पीडीए पीडीए पीडीए, काम कर रहे, नाम ले रहे हैं पीडीए का, काम कर रहे हैं पूरा सवर्णवादी सिद्धांतों का। वंचित वर्ग है उसको हिस्सेदारी के देने की जो लड़ाई रही है उससे भी समाजवादी पार्टी दूर रही है। आपका क्या नाम रहा? मेरा नाम साजिद अली है। मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी का यूथ ब्रिगेड का जिला सचिव रहा हूँ बांदा से। जी। तो क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया मौर्य साहब ने? समाजवादी पार्टी से किनारा करने का मेन विषय ये है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात तो करती है पर पीडीए पर खरा नहीं उतरती। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। जो अभी राज्यसभा में जो नामित किए गए व्यक्ति तीन, एक उसमें रंजन है, एक बच्चन है और तीसरे, ये तीनों भी ना तो अल्पसंख्यक से है, ना तो पिछड़े से है, ना तो दलित से हैं। तीनों भी किसी से मतलब नहीं रखते हैं। तो पीडीए की बात कहाँ यहाँ पर आई? अब ये सारी चीज़ें अगर हमारे सिर्फ पीडीए का दिखाकर छलावा हमारे साथ किया जाएगा तो हम इस पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम वहाँ से किनारा ही काटेंगे। कैसे भरोसा कर लिया जाए? मौर्य साहब पर क्यों नहीं भरोसा किया जाएगा? मौर्य साहब ने आज तक अपने बयानों में या अपने कार्य में कभी भी किसी दलित, किसी भी अल्पसंख्यक या किसी भी शोषित वर्ग के खिलाफ नहीं बोले हैं। हमेशा उनका समर्थन करते हैं, हमेशा उनका सहयोग करते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। उसके लिए वो लाठी खाते हैं, उसके लिए जेल जाते हैं, उसके लिए मुकदमे लगवाते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तब उन्हें दलित, पिछड़ा, आदिवासी याद नहीं था, लेकिन वो जब वो भारतीय जनता पार्टी से निकल गए तब उन्हें याद आया। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, तब भी वो इसी सारी चीज़ों की बात करते थे और हमेशा वो शोषित वर्ग को लेकर के चले हैं। हमेशा वो अल्पसंख्यक को और दलित को, पिछड़े वर्ग को हमेशा उन्होंने सबको साथ में लिया है, सबका सहयोग किया है और सबके लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सर आपका क्या नाम रहा? बबलू मौर्य। क्या कहना चाहोगे? बस यही कि जो असली लड़ाई हिस्सेदारी की, प्रतिनिधित्व की और जो मुद्दे की राजनीति के लिए, उसी के लिए जो है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन हुआ है और उसी के तहत हम सब पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की, उनमें क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है पार्टी नहीं बनाने की? पार्टी बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई चूँकि ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती हैं, जन आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पर ज़रूरत होती है एक नए विकल्प की, एक नए पौधे की, बीज की। और उसी के तहत माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी लगातार समाजवादी पार्टी में कोशिश की कि मुद्दों की राजनीति को खड़ा किया जाए और जो युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला, हिस्सेदारी का मामला है और जो वंचित वर्ग है उसको हिस्सेदारी के देने की जो लड़ाई रही है उससे भी समाजवादी पार्टी दूर रही है। तो मजबूरन ये हो गया कि अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई लड़नी है, वास्तविक रूप से बहुजन कम्युनिटी के लिए भी लड़ाई लड़नी जरूरी है, तो उस वक्त जरूरी है कि कोई न कोई एक विकल्प नया बनाया जाए। इसीलिए जो है माननीय स्वयं प्रसाद मौर्य जी ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है जो आने वाले समय में बहुजनों की दिशा दशा बदलेगा और भारत की दिशा दशा यकीनन बदलेगा। देश में जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर नहीं रोक पा रही है, तो कैसे इस तरह से क्या हो पाएगा? टक्कर रोकने के लिए सिर्फ एक है कि एक चीज़ जाने कि आप मीडिया से हैं साथी और मैं मीडिया का बड़ा सम्मान करता हूं। मेन स्ट्रीम की मीडिया यदि वास्तव में जनहित के मुद्दे उठाने लगे तो भाजपा के खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। उसका जो मुलम्मा चढ़ा है वो मीडिया के माध्यम से वो और अपना जो प्रोपेगेंडा फैला के बढ़ाए हैं उसी वजह से है। अन्यथा विपक्ष में लड़ने का पूरा मादा समाज है, लेकिन जनता के दिमाग को घुमाने का, बार बार बरगलाने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी वजह से अभी लोग ये नहीं समझ पाए हैं, लेकिन अंदर से सबको ये महसूस करते हैं कि नहीं, ये जो मुद्दे हैं, मुद्दों से भटका करके राजनीति भाजपा कर रही है ताकि आम जनमानस में, जैसे किसान का मुद्दा सड़क पे है, हमारे खिलाड़ियों का, युवाओं के बेरोजगार का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, नौकरी नहीं मिल रही है, इन सारे मुद्दों को लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म पर केंद्रित कर देती है ताकि हमारी आस्था से खिलवाड़। धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है और धर्म व्यक्तिगत विषय होने के साथ साथ उसका प्रोपेगेंडा बनाती है। हमारा देश, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन एक धर्म विशेष के लिए जब आप पूरी तरीके से काम करते, पूरी सरकारी मशीनरी काम करती है, वहीं से हम अपने संविधान के मूल्यों के खिलाफ काम करने लगते हैं और यही देश की बहुत बड़ी विडंबना है। इसके खिलाफ आम आदमी को आवाज़ उठाना है और हम सब उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं देश की राजधानी में और यहाँ क्या नाम है, त्यालकोटवा स्टेडियम में। जैसे कि और भी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलती है, समाजवादी पार्टी है जो कि राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को लेकर चलती है। ये जो पार्टी है, इस पार्टी की क्या विचारधारा रहेगी? इस पार्टी की विचारधारा मूल रूप से
इस पार्टी की विचारधारा मूल रूप से बहुजन जो कम्युनिटी है, जो शोषित वंचित वर्ग हैं, उनके हक हिस्सेदारी की बात, देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन बातों को बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी उठाने में असफल रही। बहुजन समाज पार्टी न तो ज़मीन पे अब दिखती है और ना ही उनके कैडर के कार्यक्रम होते और वो मूल मुद्दे से भटक गए। उनका एक नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो बदल करके इनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया, जो मान्यवर कांसीराम के सिद्धांतों के विपरीत हो गया। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं और कह रहे हैं कि इसमें खूब जम के कह रहे हैं पीडीए पीडीए पीडीए, काम कर रहे, नाम ले रहे हैं पीडीए का, काम कर रहे हैं पूरा सवरवादी सिद्धांतों का। तो जो हिस्सेदारी की बात है, जिस पीडीए की बात कह के आप वोट लेना चाह रहे हैं, उसकी बात कहाँ उठा रहे हैं? उनके युवाओं की, उनकी कम्युनिटी की, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, उनकी जो हिस्सेदारी विभिन्न संस्थानों में नहीं मिल पा रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे न्यायिक हो, चाहे मीडिया हो, और चाहे वो ठेका पट्टा हो, जल जंगल जमीन हो, कहाँ दे जा रही है। और आम आदमी इतना दिन होता है, जहाँ शिक्षक भर्ती का मामला रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव जी कितनी बार जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़ पाए हैं। तो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के अगल बगल का जो पूरा सिनेरियो है ना, जिनसे हमारी लड़ाई है, वही उन पर कब्जा किए बैठे हैं। तो उनके दिमाग पर जब कब्जा है तो वो कहाँ से स्वतंत्र रूप से आम आदमी की, या जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या अनुसूचित जनजाति है, जाति है, उनकी बात कहाँ सुन पाएंगे वो? तो सर 17 से 22 तक ये भी मंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तब इन्होंने कहाँ आवाज़ उठाई जी? आवाज़ इन्होंने सदन में रखे। जब आप व्यवस्था में होते हैं तो व्यवस्था में रहकर सिस्टम के अनुसार उठाना पड़ता है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप सड़क से संसद तक और सड़क पर हर जगह हंगामा मचाते हैं ताकि आवाज़ उठाई जाए। और इसीलिए उसी मुद्दे पर उन्होंने जाके हिस्सेदारी के ही मुद्दे पर, जब शिक्षा नौकरियों में पिछड़े दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा काटा जा रहा था, उसी मुद्दे पर ही जाकर के इन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से रिजाइन दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी पर सभी जो नेता हैं वो उंगली उठाते हैं। बहुजन समाज पार्टी अभी तक मतलब कि पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भाजपा में चले गए, रामदास अठावले, उदित राज जी कांग्रेस में हैं। बहुत सारे बहुजन नेता हैं जो अपने आप को बहुजन कहते हैं, वो कांग्रेस बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और समय समय पर मलाई मारने का काम करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? सबसे बड़ी बात तो यही है, यही तो इस देश की विडंबना है। अगर ये लोग सत्ता की मलाई खाने के बजाय आम आदमी की लड़ाई वास्तव में लड़ते, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने लड़ाई लड़ा, तो वो उन चीज़ों से समझौता नहीं किए, विचारधारा समझौता नहीं किया, ना संघर्ष समझौता किए। इसी की तो लड़ाई हमें लड़नी है। और अगर ये नेता कर ले गए हो तो शायद हमारी ज़रूरत न पड़ती। इसीलिए नए विकल्प में जब जब चीज़ें हटेंगी, जब जब ज़रूरतें बढ़ेंगी, नए नए विकल्प सामने आते रहेंगे। कुदरत का नियम है कि जिस फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती, किसान उसके बीज को दोबारा खेतों में बोता नहीं है। और हम लोग किसान आम जमात के और श्रमण संस्कृति के प्रतीक के लोग हैं। तो हम लोग जिन फसलों से, जिनसे उम्मीदें थी, जब वो पूरा नहीं होंगी तो निश्चित तौर पे नया विकल्प संभालेंगे। उसका नेतृत्व माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। हाल ही में चुनाव है, समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? समाजवादी पार्टी की स्थिति समाजवादी पार्टी से पूछिए। हम लोगों की लड़ाई जो है जन अधिकार, क्या नाम है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की जो लड़ाई है, वो लड़ाई पूरी तरीके से मजबूती से लड़ी जाएगी। और जो विपक्ष का हमारा एजेंडा है, जिस मुद्दे पर और मुद्दे आधारित पे तैयारी करके उसको जमीन पर उतारा जाएगा। सनातन है क्या? भगवान बुद्ध ने बोला था एस धम्मो सनातना, ठीक ना? ये सनातन भगवान बुद्ध का उपदेश है, ठीक ना? हाँ, और वो भी एक बहुजन नायक है हमारे लिए। आजकल जय श्री राम वाले सनातन हैं। अच्छा, तो जय श्री राम वाले हैं तो वो जाने, लेकिन हम शांति, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द का, जैसा कि भगवान बुद्ध ने पाठ पढ़ाया सबको, सत्य अहिंसा का, हम लोग वो वाले सनातनी हैं। जी भाई साहब, क्या नाम रहा आपका? मैं अमित कुमार मंडल हूँ, JNU से हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। दरअसल ये लड़ाई पूरी तरह आर पार की है और विचारधारा की लड़ाई है। ये घुट घुट कर जीने वाले और लड़ने वाले सामाजिक न्याय की, वो समाजवादी पार्टी से हो नहीं पाएगा। इसलिए माननीय स्वामी जी बहुत लेट किए। हम लोगों का तो बहुत पहले से विचार था, लेकिन जो भी हुआ, देर हुआ दुरुस्त हुआ। और अब ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय और ब्राह्मणवाद बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई है। ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी से लगातार दूरियां बना रहे हैं बहुजन नेता? हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव फरसा उठा करके 2022 में लास्ट दिन जिस तरह मयंक का हाथ थाम करके, मयंक जोशी का, ये बताने का प्रयास किए थे कि नाराज ब्राह्मण पूरी सरकार पे कब्जा करने जा रहा है। तो कहो ठीक हुआ कि सरकार नहीं बनी, नहीं तो ब्राह्मण सरकार चला रहे होते। लेकिन माननीय स्वामी जी देर से ही सही ये जो नया रास्ता चुने हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। और ये हम लोग 24 में आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और जहाँ माननीय जी जाएंगे वहीं सरकार बननी तय है। 2027 में हम वैकल्पिक सरकार देंगे उत्तर प्रदेश में। मौर्य समाज से स्वामी जी हैं? ना सिर्फ मौर्य समाज, बल्कि पूरा अखिल बहुजन समाज, पूरे भारतवर्ष में स्वामी जी सारे बहुजन समाज के नेता हैं।
बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन मौर्य समाज को ही नहीं साथ पा रहे हैं। मौर्य समाज माननीय स्वामी जी के साथ एक तरफा खड़ा, कहा मौर्य समाज नहीं है, किस तरह नहीं है बताइए आप। पूरा आप दिल्ली में देख रहे हैं, पूरे देश से कोने कोने से चले आ रहे हैं। भाजपा में हैं। केशव प्रसाद मौर्य स्टूल ढो रहे हैं भाजपा में। माननीय स्वामी जी नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के स्टूल मंत्री हैं। उनको कोई उनको नेता नहीं मानता। स्वामी जी नेता हैं और वो हमारे नेता है, बहुजन समाज के नेता है। ना सिर्फ मौर्य, साख सैनिक कुशवाहा तो लगातार पूरे देश से सुबह रात से चला आ रहा है। हम तो कल ही यहाँ आए हुए थे, उसके बाद यूपी भवन पे जिस तरह से भीड़ लगी हुई है आप देखिए, लखनऊ से लेकर के यहाँ तक का व्यापक भीड़ है। क्या लग रहा है कितनी यूपी की कितनी सीटों पर लड़ेगी ये पार्टी? यूपी की अभी तो पूरे सीटों पे तैयारी की जाएगी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का पार्ट बना जाए और इंडिया अलायंस में हमको सम्मानजनक सीटें मिलती है तो हम इंडिया अलायंस के पार्ट बनेंगे और मोदी को देश से 2024 में भगाएंगे। जी, धन्यवाद।